अभी तक आपने हमें ग्राउंड पर देखा है, पॉडकास्ट में देखा है, लेकिन आज से इस नए फॉर्मेट के थ्रू हम आपसे रूबरू होंगे ताकि जो खबरें समय से आप तक पहुंचना ज़रूरी है उन्हें पहुंचाया जा सके। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है पाकिस्तान से, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक किया गया बलूचिस्तान प्रोविंस में। और हाल फिलहाल में आपने पैसेंजर ट्रेन के या ट्रेन के हाईजैक होने की खबर नहीं सुनी होगी। इस खबर को हमारे साथी मुकुल ट्रैक कर रहे हैं। तो क्या है इसका ABC, उनसे जानेंगे। मुकुल, बलूचिस्तान में जो पैसेंजर ट्रेन हाईजैक हुई है उसके बारे में बताइए, कहाँ हुई, कैसे हाईजैक हुई और कौन है इसके पीछे, क्या दावा किया जा रहा है? सो बेसिकली आज की एक बहुत बड़ी खबर है ये, और बलूचिस्तान जिसको कि ये भी बोला जाता है कि अगला बांग्लादेश भी हो सकता है। यानी बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी प्रोविंस है, पाकिस्तान का लगभग 44% जो एरिया है वो बलूचिस्तान में आता है। वहाँ पर लगातार ये मांग उठती रहती है उसकी इंडिपेंडेंस की। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता की मांग लगातार उठाते रहते हैं। उन्हीं में से एक ग्रुप है BLA, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। BLA ने एक पैसेंजर ट्रेन को जो कि बलूचिस्तान के क्वेटा से जा रही थी पेशावर, उस पर हमला किया है, IED ब्लास्ट किया। सो बेसिकली जो ये ट्रेन है, जाफर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, ये पेशावर तक जाती है बलूचिस्तान के क्वेटा से, और ये लगभग 34 घंटे का सफ़र होता है। एक पैसेंजर ट्रेन है ये, और इस 34 घंटे के सफ़र को ये ट्रेन लगभग 1600 किलोमीटर का सफ़र है ये। अब होता ये है कि बोलन एक जगह है वहाँ पर CB के पास में, वहाँ पर ये होता है, इसमें IED ब्लास्ट करता है BLA, और BLA IED ब्लास्ट करने के बाद में लगभग बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पैसेंजर्स हैं उनको भी पहले हाईजैक किया था, अपनी गिरफ्त में रखा था। इसमें ISI एजेंट्स भी हैं, इसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग भी हैं जिनको कि उन्होंने अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। हालांकि जो अभी हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं उसमें बताया गया कि कुछ महिलाओं और बच्चों को BLA ने छोड़ दिया है। तो इस पैसेंजर ट्रेन में लगभग कोई हमारे पास डेटा है कितने पैसेंजर्स थे? लगभग 450 से 500 लोगों का आंकड़ा अभी तक बताया जा रहा है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 100 के आसपास जो लोग हैं वो कि आर्मी और ISI के लोग हैं, जो कि पंजाब से उसमें जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, जिनको अभी तक बंधक बना रखा है। जिनको अभी तक बंधक बना रखा है। तो इनकी कोई स्ट्रेटेजी, BLA ने पूरी जिम्मेदारी ली है इस हमले की, तो कोई स्ट्रेटेजी की उन्होंने कैसे किया, क्या कुछ ऐसा रिवील किया है उन्होंने? हाँ, सो जयंद हैं जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर, अभी तो प्रेस रिलीज़ आ गया है जिसमें पूरी तरह से BLA जिम्मेदारी ले रहा है कि हमने हमला किया है। और साथ के साथ BLA ये भी कह रहा है शहबाज शरीफ सरकार को कि अगर उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की जाएगी तो वो इसका जवाब देंगे। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज़ादी का भी इतिहास है जिस पे हम बात करेंगे। वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उनका एक अपना प्रोटेस्ट करने का तरीका है। अगर उनके ऊपर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान सरकार करवाती है तो वो जो इन लोगों को उन्होंने गिरफ्त में लिया है उनके ऊपर हमला करेंगे, उनको मारेंगे, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी कह रही है। तो आपको बता दें कि ये हमले के बाद से BLA ने जो अटैक किया है पैसेंजर ट्रेन पे, तो हमले के बाद पाकिस्तान डिफेंस ने एक ट्रेन रवाना की जिसमें डॉक्टर्स भी थे, सैनिक थे, सवार थे। तो सैनिकों को लेकर मतलब उस हमले वाली जगह पर ले जाया गया ट्रेन के थ्रू, ताकि वहाँ पर जो हालात हैं उसको कंट्रोल में किया जा सके, प्लस जो घायल हैं उनको राहत पहुँचाई जा सके। इसका मुझे एक और चीज़ बताइए मुकुल, कि जो हम बलूचिस्तान के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि विद्रोह हुआ है दशकों तक, वो आज़ाद होना चाहते हैं, जियोपॉलिटिकली ये कितना इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान पर? और पाकिस्तान में अगर हम पिछले कुछ बहुत बड़े हमले जो देखेंगे तो वो देखेंगे कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको पाकिस्तान मानता है कि आतंकी संगठन है, उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसमें BLA एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप निकल के आता है जब हम देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पहले तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बलूचिस्तान की वजह से बलोच लिबरेशन आर्मी जो वहाँ पर कर रही है, और इस तरीके के और भी रेबल ग्रुप्स हैं, जैसे बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, लश्कर बलूचिस्तान भी है, इस तरीके के तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को मिलिटेंट ग्रुप कहते हैं और पाकिस्तान जिनको आतंकवादी संगठन कहती है। तो ये लोग इतने ज़्यादा सक्रिय और पावरफुल हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पर भी कई बार सवाल उठ गया है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो CPEC है, उसका जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान के उस पोर्ट पर कई बार ये सारे रेबल ग्रुप्स हमला कर चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का लगभग 44% लैंड मास है, वहाँ पर लगभग पाकिस्तान की सिर्फ 5% आबादी रहती है।
लेकिन और बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्स हैं बलूचिस्तान में। आपका सोना है, यूरेनियम है, इस तरीके के तमाम मिनरल्स और गैस के वहाँ पर खदान हैं। अब वहाँ पर से इतना पैसा बनता है, लेकिन अभी जब से पोर्ट बन गया है सीपेक की वजह से 90% जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो चाइना चले जाते हैं। वहाँ के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर हमारा जो हिस्सा है, जो हमारा हक है, वो हमको पाकिस्तान नहीं दे रहा है। जिस वजह से वो बंदूक उठा रहे हैं, जिस वजह से वो आज हथियार बंद हो गए हैं और वो लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिधा 2022 में कई सारे हमले किए हैं उन्होंने, मतलब एक लंबी हिस्ट्री। 2000 से लगातार हर साल कभी 90 लोग मार देते हैं वो, कभी 150 लोग मार देते हैं। इस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। 2022, 2023, 2024, 2025 हर साल बलोच लिबरेशन आर्मी वहाँ हमले कर रही है। और एक ट्रेंड इसमें ये भी है कि सबसे ज़्यादा वो पब्लिक प्रॉपर्टी और डिफेंस यानी पुलिस स्टेशंस या सेना, इन सब को टारगेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो ज़्यादातर, क्योंकि उनका सरकार से अपना एहतजाज है, सरकार से अपना प्रोटेस्ट है, तो वो सरकारी अधिकारियों को या सरकारी प्रतिष्ठानों को, इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने की लगातार बीएलए कोशिश करता रहता है। एक बार हम मैप के थ्रू ये देखने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये रोड मैप होगा लेकिन ट्रेन रूट रेलवे ट्रैक पे हुआ है। ये देखिए, अगर आप समझेंगे तो आराम से आइएगा कि ये है क्वेटा से ये पेशावर जा रही थी ट्रेन, और इस जगह पर ये जो हमला हुआ है, यहाँ पर एक टनल है, टनल के पास में ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है और आईईडी ब्लास्ट से ये हमला किया गया है। इस हमले में जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो अटैक किया है, इस हमले को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और ऐसी ही तमाम खबरें हम आप तक तेज़ी से पहुंचाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस फॉर्मेट में भी आपसे रूबरू हों और होंगे। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। मेधा और मुकुल आपसे फिर मिलते रहेंगे इसी फॉर्मेट में। दैट्स द जिस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।